आकांक्ष महाजन जी, हाँ सही नाम पढ़ रहा हूँ। शुड आई होल्ड शेयर्स ऑफ एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एट आईपीओ प्राइस और बुक लिस्टिंग गेन प्रॉफिट। तो सर अब समय हो भी चुका है, तो बढ़ते हैं प्राइमरी मार्केट की तरफ और देखते हैं कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में अब किस तरह से आपको मूव करना चाहिए। 50% के गेंस के साथ ये स्टॉक सेटल हुआ, जैसे हमने आपको दिखाया भी था। 9:45 पर भाव सेटल हो जाता है, 10 बजे लिस्ट हो जाता है। तो सर अब सवाल हर किसी के मन में यही है, 1140 पे अप्लाई किया था, 3.5 गुना के आसपास रिटेल में बुक भरी थी सर। तो कई सारे लोग हैं जिनको मिला होगा, हर 4 में से 1 लोग को तो ये इसका लॉट मिला ही होगा। तो 50% पैसा बन रहा है सर, 1140 वाला 1710। आप होते तो क्या करते, या फिर अपने क्लाइंट्स को आप क्या राय दे रहे हैं? सर ये जिस चीज ना सर बोलना बहुत मुश्किल है, ये मेरे ताकत से बाहर है, क्योंकि यहाँ पर यूफोरिया चलता है मार्केट में। आईपीओ आया, हो सकता है ये 2200-2300 भी हो जाए 1700 खुलने के बाद 1-2 दिन के अंदर। हो सकता है ये 1200-1300 आ जाए। तो मैं क्या करता, मैं 1450 के करीब का स्टॉप लॉस लगा लेता। मेरा अच्छा। 1100 में बाइंग है, मैं 1450 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करता। अगर ये 1800-1900 जाता है तो मेरा 1450 का स्टॉप लॉस 1550 हो जाएगा। 1900 जाता है तो मेरा स्टॉप लॉस बढ़कर 1600-1650 हो जाएगा। और इस तरह से मैं इसको ट्रेड कर लेता। बट इन्वेस्टमेंट के लिए अभी तो मैं नहीं देखूंगा 2-3 महीने। बट यस, अगर मेरे पास होता तो मैं इस तरह का ट्रेड जरूर लेता। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि एक स्टॉप लॉस लगाकर 1450 रुपये का उसको होल्ड करें। अच्छा सर, एक इसमें ना दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू रखता हूँ बीच में, जो काफ़ी सारे लोगों के मन में सवाल होगा, अभी मैं सवाल नहीं देख पा रहा हूँ अभी। आधा बुक कर लूँ? सिर्फ 15,000 तो मिला है, उसका 18-19 हजार हो गया है। आधा बुक करके 9,000 में आपको मिलेगा क्या? आ, तो उसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको बेचना भी है तो 1400, आपका जो कंफर्ट है, अगर 1500 में आपका कंफर्ट लेवल है तो 1500 में स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जहां पर आपका कंफर्ट जोन है वहां तक का आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। नहीं सर, कितना 3 या 4 दिन मैक्सिमम होते हैं, 4 दिन में अगर 50% का रिटर्न बन रहा है तो थोड़ा तो मुंह में पानी आता ही है ना सर। तो बुक कर लेना सर, आपको अगर मुंह में पानी आ रहा है तो मैं बोल ही रहा हूँ, आप बुक कर लीजिए 1700 में। अच्छा है, ये अच्छा है सर, 50% आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है, आपको ले लेना चाहिए। नहीं अगर नहीं आपको लगता है 2200-2300 हो जाएगा तो आप बोलोगे यार मैं तो जल्दी निकल गया, नहीं, इसके उस पीछे केस के लिए बोल रहा हूँ कि 1450-1500 का स्टॉप लॉस आप रख लीजिए। हाँ, उसी इसी इसी थॉट इसके पीछे क्या है ना सर, ये सवाल पूछने के पीछे, या फिर हर किसी के मन में अगर कोई डाउट अगर आएगा ना इस बात को लेकर, वो आएगा एनएसडीएल को देखकर। अब एनएसडीएल में क्या हुआ था, जिसने भी जब अच्छी लिस्टिंग हुई बेच दिया, उसके बाद 2 दिन के बाद जो भाव आया ना, हर कोई सर पकड़ के बैठा था, अरे 2 दिन रख लिया होता, क्या ज़बरदस्त रिटर्न्स बनते हुए देखें। कुछ वैसा तो नहीं हो जाएगा ना एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में, मतलब उस चीज़ का डर अगर किसी के मन में है, या फिर वो जो यादें हैं ताज़ा जिनको एनएसडीएल मिला था, जिन्होंने एनएसडीएल की लिस्टिंग देखी थी, वैसा कुछ ना हो जाए, इसलिए सोच रहे हैं कि आधा वो कर ले, बाकी होल्ड कर रहे हैं। जी आप कर सकते हैं सर। आपको याद हो, आप एनएसडीएल की बात कर रहे हो, आपके ही मैं चैनल का एक रील देख रहा था, वहां पर बहुत सारे आईपीओ का 50% डाउन साइड भी है। हाँ हाँ हाँ। तो वो भी आप साथ में देख लीजिएगा। तो आपका स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप आधा बुक करें, आधा बुक करें। आपको कंफर्ट जोन है तो आप पूरा होल्ड करें, आपको कंफर्ट नहीं है तो पूरा बेच दें। आपकी मर्जी है सर। अभी सर डेटा के हिसाब से बोलना बहुत मुश्किल है, ना ही इसका कोई डेटा है ना ही कुछ है। अभी जस्ट लॉन्च हुआ है। मुझे लगता है जो इसका रेशियो भी आएगा वो आएगा 45-50 के करीब, जो वोल्टास का ऑलरेडी उसी रेंज में है। बाकी कंपनीज का भी इसी रेंज में 40-45-50 के ही मल्टीपल में मिल रहा है। तो ये एट पार प्राइसिंग में है, ना ही सस्ता है ना ही महंगा है दूसरे कंपनी के बनस्पत। तो बोलना बहुत मुश्किल है सर। अच्छा, वैल्यूएशन वाले मैं पॉइंट जहां को भी ना बोलूंगा उसमें गलत हूंगा सर। मैं गलत होना नहीं चाह रहा हूं सर, सच बताऊं तो मैं मैं बोलना समझ गया, नहीं चाहता। मैं मैं बोल समझ दूंगा गया सर बेचूंगा, आपका। सब भाग गया तो अलग बात है, तो हमें गाली मिलेगी। अगर बोल दिया रख लो और वो टूट गया तो भी गाली मिलेगी। तो मैं ये दर्शक खुद डिसाइड करे क्या करना है। मैं समझ रहा हूँ सर जो आप पॉइंट कहना चाह रहे हैं। डेटा नहीं है सामने, यू नेवर नो, पूरा यूफोरिया चलता है। अगर इस चीज़ को अगर थोड़ा सा मैं सर काउंटर कर सकूँ ना, मैं समय क्यों दे रहा हूँ ना, क्योंकि हर किसी के मन में यही चल रहा होगा, बुक कर दूँ या नहीं कर दूँ। अब इसी के ही कुछ काउंटर या फिर इसके फेवर में कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं वो रखना चाह रहा हूँ। आपने वैल्यूएशन की बात करी, अब इसको मैं काउंटर करता हूँ सर। ये जो सब्सक्रिप्शन हुआ था ना उसको देखकर, इस पर एक बार आंकड़े दिखाइए। जो इसका सब्सक्रिप्शन आया था पूरा, ये 54 गुना के आसपास सब्सक्राइब हुआ। इंडिया का अब तक का सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब होने वाला ये आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ जो बोलियाँ आई हैं उसके हिसाब से। इसका वो दिखाइए नंबर सब्सक्रिप्शन वाला, दूसरी वाली जो प्लेट है सर। 54
गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और इसमें ना रिटेल को छोड़ दीजिए 3.5 गुना, इसके सब्सक्रिप्शन में आप देखिए QIBs का हिस्सा जो संस्थागत निवेशक हैं, अगर वो 166 गुना सब्सक्राइब हुआ है ना सर, इससे ये सेंस मिलता है कि हर पोर्टफोलियो मैनेजर, हर बड़ा निवेशक जो है वो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहता है, भले ही आधा %, 1% एलोकेशन ही सही, लेकिन ये स्टॉक वो अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहेगा। इसके आधार पर क्या सर, जिनको नहीं मिला है एलोकेशन, क्या वो लिस्टिंग के बाद खरीदने आएंगे? मैं QIBs की बात कर रहा हूं सर। मैं इसलिए बोल रहा हूँ ये खरीदने भी आएंगे। इसमें क्या है, जो आप जिसकी बात कर रहे हो ना सर, सारे म्यूचुअल फंड्स हैं मेनली। हाँ। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है सर, 5 साल 10 साल की बात कर रहे हैं। आपका दर्शक सर 6 महीने की बात करते हैं, 3 महीने की बात करते हैं, 10 दिन की बात कर रहे हैं। तो ये फर्क है। आप टाइम फ्रेम का सोचिए, 5-10 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको 1-1%, 2-2% रख रहे हैं, ना कि इनको कल बेचना है। ये आधा आधा हो जाएगा तो ये लेने के लिए तैयार होंगे, ना कि बेचने के लिए। डबल हो जाएगा तो भी नहीं बेचेंगे। ये 50% गेन में भी ये सारे बेचने वाले नहीं है। करेक्ट। तो इनका माइंडसेट अलग है और आपका माइंडसेट अलग है। आप अगर वो 5-10 साल के माइंडसेट से ले रहे हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 20% ऊपर खरीद रहे हो, 10% नीचे खरीद रहे हो, तो आपको ले लेना चाहिए। मैं आपका माइंडसेट वो 5 साल का होना चाहिए। माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपका होल्डिंग पीरियड कितना है। अगर आप बड़े संस्थागत निवेशकों की तरह 5 साल 10 साल होल्ड कर सकते हैं, 50% नीचे गिर जाए और ले सकते हैं, 10 15 20% से आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो आपके लिए भी ये स्टॉक है, ज़बरदस्त मूव के लिए तैयार हो रहा है। 50% के गेन के साथ खुलने की तैयारी में है। समय इसलिए मैं इस पर ज़्यादा लगा भी रहा हूँ क्योंकि हर किसी के मन में सवाल होंगे और क्या करना चाहिए, बुक कर लेना चाहिए, होल्ड कर लेना चाहिए। तो सारे जो पहलू हैं वो हमने टच करने की कोशिश की है कि LG इलेक्ट्रॉनिक्स में लिस्टिंग के बाद आपको किस तरह का मूव लेना चाहिए। जो 50% है ना, कि 50% अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि अगर ये स्टॉक नीचे आ गया तो बोले इनके कहने पे हमने नहीं बुक किया, बुक कर लेना चाहिए था। 50% पैसा 3 दिन में बनता है, कौन बना के देता है 3 दिन में 50% पैसा? साल लग जाता है FD में 6-7% का रिटर्न आने में। तो उस लिहाज से ये क्वेश्चन बहुत वाजिब है, हर किसी के मन में आता भी है, इसीलिए इस चीज़ को हम एड्रेस करने की कोशिश कर भी रहे हैं। तो लिस्टिंग का टाइम हो चुका है, 10 बजे लिस्ट होता है। 1140 वाला शेयर 1710 पर खुल सकता है, ऐसा प्री ओपन के इंडिकेशन दिख रहे हैं। और जो भाव आ गया है मेरे सामने वो है 1712 रुपये का भाव भी मैंने स्क्रीन पर देखा है। तो ज़बरदस्त मूव इस स्टॉक में बनता हुआ दिखा है। धमाकेदार लिस्टिंग की तैयारी में है ये स्टॉक। आप देखिए 1715 रुपये 90 पैसे का दाम भी आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आएगा। तो अब तक आप देखेंगे तो 1749 रुपये का हाई भी इसने टच किया है। तो 1749 रुपये का हाई लगाने के बाद अभी आप देखेंगे तो 1720 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो सर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग है, 1749 रुपये का हाई लगाने के बाद एक छोटा सा ब्लिप मारा है नीचे की तरफ इसने। जी सर, थोड़ा सा डीप मारा है। वो डीप थोड़ा सा मारता ही है जब भी वो, जो क्योंकि जिसके पास भी मिला है, जिनको प्रॉफिट बुकिंग करनी है वो तो प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं ना सर। एग्जैक्टली इसलिए आपको ये डीप दिख रहा है, बट वो 15-20 मिनट के बाद इसका मालूम चलेगा इसमें क्या होने वाला है। चलिए ठीक है। तो अगर आपको होल्ड करना है 1450 रुपये आपका स्टॉप लॉस है। अगर आपको बुक करना है तो विकल्प आपके सामने है। अभी भी 50% पैसा स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है, 50% पैसा इसमें बन रहा है। एक बार की इसने 1749 रुपये ऊपर की तरफ और 1703 रुपये नीचे की तरफ जो लो लेवल्स हैं वो टच किए हैं। तो आपको लिस्टिंग को लेकर जो रणनीति है वो आपको शेयर कर दी गई है। होल्ड करना है थोड़ा लंबा नज़र रखेंगे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अगर आपको वैसे बुक करना है प्रॉफिट तो अच्छे खासे गेंस बन ही रहे हैं, वो लोकेश जी कह ही रहे हैं कि आप बुक कर सकते हैं।